नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे, क्या बाबा साहेब से बड़े हैं पीएम मोदी। बताएंगे आपको कि क्या आपके विधायक अपने अधिकारों से अनजान थे। दिखाएंगे आपको दिल्ली मेट्रो की बड़ी सफलता और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आधे घंटे में तय कैसे हो सकती है दिल्ली से जयपुर की दूरी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला, गवाही की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। 7 साल की बच्ची ने बयान देकर अपने मां के हत्यारे पिता को उम्र कैद की सजा दिलवाई। दिल्ली विधानसभा सत्र 3 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया। शराब नीति कैग रिपोर्ट में 202 करोड़ का घाटा। स्पीकर बोले, जांच के लिए पीएसए बनेगी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, पुलिस पर हमले के मामले में मिली जमानत। सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में किए गौरी शंकर मंदिर के दर्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंची। उनके साथ चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद दिखे। रेखा गुप्ता ने गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक किया और दिल्ली के लोगों के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ और मां गौरा की कृपा सभी पर बनी रहे और देश राजधानी प्रगति की ओर बढ़े। एमसीडी के मेयर पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने महापौर पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महापौर में एमसीडी सदन की अवैध बैठक आयोजित की गई, जिसमें न तो माननीय आयुक्त उपस्थित थे और न ही विपक्षी पार्षद थे। इस बैठक में केवल 25 से 30 आम आदमी पार्टी के पार्षद ही मौजूद। क्या बाबा साहेब से बड़े हैं पीएम मोदी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि दिल्ली विधानसभा के बाद दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बीजेपी की तीखी आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी से पूछा कि क्या उसे लगता है कि बाबा साहेब से पीएम नरेंद्र मोदी बड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हें लगता है कि पीएम मोदी बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी बाबा साहेब की जगह ले सकते हैं? ये वही बीजेपी है जिसके बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर खड़े होकर बाबा साहेब का मजाक और माखौल उड़ाया था। क्या राज्यसभा जाएंगे अरविंद केजरीवाल? संजीव अरोड़ा को उपचुनावों में उम्मीदवार बनाए जाने की इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी उनकी जगह अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजेगी। हालांकि पार्टी ने इन अटकलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सूत्रों ने कहा है कि पूर्व सीएम केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। सज्जन कुमार को उम्र कैद मिलने पर आपका सवाल। साल 1984 के सिख दंगे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा है कि साल 1984 के सिख दंगे के प्रमुख आरोपी सज्जन कुमार को 41 साल बाद उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन बीजेपी को अपनी पीठ थपथपाने की बजाय उन नेताओं को भी सजा दिलवानी चाहिए जो दंगे में शामिल रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए कैप्टन अरविंदर सिंह और जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा भी ये मांग कर चुके हैं कि सिख दंगे में शामिल बीजेपी और आरएसएस के लोगों को भी कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा, इस घटना में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से या संबंध रखता हो। कांग्रेस में भूमिका तलाश रहे शशि थरूर लेफ्ट जाएंगे या फिर राइट। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों अपनी सियासी भूमिका को लेकर कशमकश की स्थिति में गुजर रहे हैं। कांग्रेस में थरूर खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर शशि थरूर ने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की। साथ ही पार्टी में अपने सियासी रोल के बारे में जानने की कवायद। लेकिन राहुल के दरबार में मायूस और खाली हाथ लौटने के बाद अब थरूर ने बागी तेवर अपना लिए हैं। शशि थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की और फिर केरल के पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा। तब से कांग्रेस नेताओं पर निशाने पर है। ऐसे में शशि थरूर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं। इस तरह थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को सियासी संदेश दे दिया है। जेल में बंद सुब्रत रॉय सुविधाओं का लेते रहे हैं आनंद। जेल में बंद सुब्रत रॉय सुविधाओं का लेते रहे हैं आनंद। जी हां, तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान के कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे हड़कंप समझ गया है।
उन्होंने दावा किया है कि जब दिवंगत बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा कैदी थे तो उन्हें जेल में सारी फैसिलिटीज मिलती थी। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट रहे सुनील गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सुब्रत रॉय के सेल में दिन में 2 से 3 बार एयर होस्टेस आती थी। बता दें कि सुब्रत रॉय का साल 2023 के नवंबर में निधन हो गया था। आपके विधायक अपने अधिकारों से अनजान थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से अपील की है कि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझे और दिल्ली विधानसभा की कार्य प्रणाली को सही तरीके से चलाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आप सरकार और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों को तोड़ मरोड़ कर विधानसभा को मात्र एक राजनीतिक मंच बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अधिकारों से पूरी तरह से अनजान। बीजेपी के दावे से दिल्ली में बढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपने दिल्ली नगर निगम में अपना बहुमत खो दिया है। साथ ही महापौर महेश खींची को बहुमत साबित करने के लिए 1 मार्च को सदन का विशेष सत्र बुलाने की चेतावनी दी है। एमसीडी में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से नगर निगम की स्थायी समिति के गठन की अनुमति देने में आपकी अनिच्छा ने निगम के विकास और प्रशासनिक कार्यक्रमों को ठप कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की बड़ी सफलता। डीएमआरसी ने फेज 4 परियोजनाओं के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तुगलकाबाद एरो सिटी कॉरिडोर के छतरपुर मंदिर और इग्नू स्टेशन के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आज इग्नू मेट्रो स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन की सफल ब्रेक थ्रू प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस मौके पर डीएमआरसी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे। आतिशी का दावा, सीएजी रिपोर्ट में हमारी बात पर लगी है मुहर। जी हां, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की गई। वहीं अब इस पर नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी का बयान सामने आया है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को, खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों को सामने रखा है। उस पॉलिसी के तहत हरियाणा और यूपी में अवैध तरीके से शराब लाया जाता था। इस रिपोर्ट में हमारी इस बात पर मुहर लगाई गई है कि कितनी शराब बेची जा रही है और उस पर भ्रष्टाचार हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन को एक झटके में लागू नहीं किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी की बैठक की करीबन 5 घंटे चली। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और पूर्व जस्टिस और लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे ऋतुराज अवस्थी ने सभी सदस्यों को बिल के प्रावधानों के बारे में डिटेल में जानकारी दी। ऋतुराज अवस्थी ने बिल का समर्थन किया और प्रेजेंटेशन में कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से देश के संसाधन और पैसे की बड़ी बचत होगी। हालांकि ललित ने यह भी कहा कि ये बिल थ्योरी और विचार के रूप में काफी अच्छा है, मगर इसको लागू करने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन समस्याओं को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को एक झटके में लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने संभाला पीडब्ल्यूडी विभाग का पदभार। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पदभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राजधानी में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। अब आधे घंटे में तय हो सकती है दिल्ली से जयपुर की दूरी। जी हां, दिल्ली और जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर है, जिसे बस और ट्रेन से पूरी करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। वहीं अब ये दूरी सिकुड़ कर 30 मिनट हो सकती है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि रेलवे मंत्रालय ने भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर काम कर रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम किया जा रहा है, जो कि 350 किलोमीटर का दायरा केवल 50 मिनट में पूरा कर देगा। ऐसे में 4 से 5 घंटे की दूरी केवल स्थानों पर महज आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। सज्जन कुमार के लिए बीजेपी विधायक तरविंदर मारवाह ने मांगी फांसी। साल 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दूसरी बार उम्र कैद की सजा मिलने के बाद बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बातचीत में कहा कि सज्जन कुमार को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तरविंदर मारवाह ने साल 1984 में सिख विरोधी दंगे का आंखों देखा हाल बताया।
उन्होंने कहा, हजारों की भीड़ सिखों को घेर कर हत्या कर देती थी। मेरी आंखों के सामने निर्दोष सिखों को जलाया गया। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर दंगाइयों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही कहा कि मैं उस समय कांग्रेस में था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।